तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनदर धमाका सुपर नाइट जो टेस्ट चल रहा है। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, पूरा लगाइएगा। मानसून किस भाषा का शब्द है? बहुत इजी है। मानसून दोस्तों इन सभी ऑप्शन में हो जाएगा अरबी भाषा का एक शब्द है। दोस्तों यूएन की 2 भाषाएं जिससे संचालन होता है वो कौन कौन सी है? कमेंट करके बताइए। वैसे तो होता है 6 लेकिन 2 का बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? सबसे अधिक ओजोन दोस्तों केंद्रित है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसका टोटल डिस्टेंस है 35 किलोमीटर लेके 65 किलोमीटर तक, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण कहां पे स्थित है? पुलिस सेवा प्रशिक्षण दोस्तों इन सभी ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। क्वेश्चन आता है हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? मूसी नदी किनारे बसा है। राजधानी किसका है दोस्तों? तेलंगाना राज्य की है। तेलंगाना राज्य को स्टैब्लिश कब किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया था 2 जून 2014 में। इसी में दोस्तों आपको सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था और मलाला यूसुफजई कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? हीराकुंड सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महानदी इज द राइट आंसर। महानदी की लंबाई मैंने आपको बता रखा है, जिसको कहते हैं उड़ीसा का शोक। इसका लंबाई है दोस्तों 858। कृष्णा नदी की भी लंबाई मैंने आपको बता के रखा हुआ है दोस्तों, ये है 1600 किलोमीटर। कमेंट करके बताइए नर्मदा नदी की लंबाई क्या है, जो कि अमरकंटक निकलती है मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के केंद्र पर एवं परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? सबसे अधिक इन सभी ऑप्शन में से मैंने सारे बता रखे, फिर बताऊंगा। सही आंसर हो दोस्तों बृहस्पति को ज्यादा समय लगता है। बुध को लगते हैं मात्र 88 दिन, शुक्र को लग जाते हैं 225 दिन, पृथ्वी को लग जाते हैं 365.6 दिन 6 घंटे, और बृहस्पति को लग जाते हैं 12 साल, शनि को लगते हैं 29 साल, अरुण को लगते हैं 84 साल और 165 साल लगते हैं वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश इज राइट। ऑप्शन नंबर ए। एमपी के तत्कालिक सीएम कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? याद रखना है आप लोगों को, ये है मोहम्मद रफीक। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसकी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति, जो है कौन? प्रेसिडेंट हमारे, आपको पता है रामनाथ कोविंद। गृह मंत्री कौन है? मोटा भाई। राज्यपाल बताऊंगा, मतलब आर्टिकल बता दूंगा। प्रधानमंत्री दोस्तों आर्टिकल नंबर पता ही है 75 में है। राज्यपाल का आर्टिकल है 155। गृह मंत्री मंत्रालय इनको हटा ही देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सारा कुछ लेके बैठे हुए हैं। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए अगर जानते हैं तो। राष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 में है। हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है अगर आपसे पूछा जाएगा? यशवर्धन सिन्हा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे दोस्तों। सब्जेक्ट में ईमेल भेजते समय किस लाइन के संदेश है उसके विषय वस्तु को बताते हैं। एज वालों दोस्तों मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में पढ़ाता हूं, तो वहां पे भी बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं आपके लिए, जिन्हें आप ज्वाइन करके एसएससी और जो कि सीएचएसएल सीजीएल के परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं। दोस्तों 28 जुलाई से एक बैच है टीम फोनिक्स बैच, सीजीएल सीएचएसएल के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आ चुका है। एक और बैच है सफलता बैच, जो सीजीएल सीएचएसएल के लिए आ रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। और भी बहुत सारे बैचेज हैं, जैसे लक्ष्य बैच, एसएससी जीडी के लिए, एम बैच, एमटीएस के लिए। बैच क्या कराते हैं? सारा सिलेबस कवर कराएंगे, कंट्री के टॉप एजुकेटर द्वारा आप पढ़ेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा हर चीज का, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, नोट्स मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, क्विज मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेगा। दोस्तों ये प्राइस हाइक होने वाला है, बढ़ने वाला है जुलाई के बाद, तो फटाफट ले लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सा ऑफर है। अगर आप 1 साल का लेते हैं, OJ10 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले तो आपको 650 रुपये ऑफ होगा प्लस 6 महीने का फ्री। अगर आप 2 साल का लेते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो 780 रुपये ऑफ होगा और 1 साल का फ्री, मतलब 2 साल प्लस 1 साल। इस कोड का इस्तेमाल करके देर क्या कर रहे हैं, फटाफट ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं, मानव त्वचा का रंग बनता है किससे? बहुत इजी है, मानव त्वचा का रंग दोस्तों बनता है मेलानिन से। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का कलर जो होता है वो लाल होता है, और बॉडी में इंसुलिन की कमी से हमको मधुमेह रोग होता है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं स्तंभ मूल। सी इज राइट। 11वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन अल्कोहल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन देख लेता हूं। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है, प्रोग्रामिंग भाषा के लिए लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जो मूल प्रोग्राम होता है उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं स्रोत प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों का प्यार मेरे जीके के टॉप 70 टॉपिक वाले ई बुक पे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। ये ई बुक में दोस्तों जीके के सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, तो ले लीजिए। इस ई बुक पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है,
फटाफट अप्रॉक्सीमेटली 9000 के आसपास बच्चे इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। लेके पूरा रिवीजन कर लीजिए, चार्ट डालिए, 10 नंबर से ज्यादा ही आपके एग्जामिनेशन में जो पूछे जा रहा है सब कवर हो जाएगा। और जीके है तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब परीक्षा में आपको काम देगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के जो कि आय और व्यय पर भारत सरकार द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है, सॉरी कंफ्यूजन हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ना। 33 से लेके 100 तक हम लोग पहुंचते हैं, बाकी टैक्स देते देते। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो मैंने एक ट्रिक बताया था, आप सभी लोग को याद होगा, प्रशांत महासागर। ट्रिक क्या है दोस्तों? पैसा, PAISA। पैसिफिक ओशियन है, एटलांटिक है हमारा, इंडियन ओशियन, साउथर्न एंड आर्कटिक, बढ़ते से घटते क्रम में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब किया गया था? जीके में करोड़ों बार क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा 1930 में। इसी समय दांडी यात्रा किया था 78 लोगों के साथ महात्मा गांधी ने। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज में मजा आ रहा है, कम समय में आप ज्यादा टेस्ट लगा पा रहे हैं, तो प्लीज अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता रहा हूं, तो आपको और मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? यह भी प्रश्न आ चुका है। जी हां दोस्तों, इसमें देखिए इस जो इस्तेमाल करते हैं वह है आपका आपिशोमीटर का उपयोग करते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, हितोपदेश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक मच्छर घूम रहा है बहुत तेज से बगल में मेरे। सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आज का जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सही आंसर दोस्तों ये हुआ था 1946, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। सी इज राइट। क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप सभी को पता है दोस्तों मरकरी थर्मामीटर में रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारतीय वनस्पति संरक्षण का मुख्यालय इन सभी ऑप्शन में से कहां पर स्थित है दोस्तों? ये सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है, और लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर नए आए हैं मुनीश्वर भंडारी, एंड चीफ जस्टिस नए आए हैं मुनीश्वर भंडारी। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है जायसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा यहाँ पे देखिए, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, बिजली का चमकना, आंधी तूफान का आना, वो सभी दोस्तों ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 23वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है? सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसके जो मिश्रण में जो मुख्यतः गैस होती है दोस्तों आपके मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अच्छा 24वां क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? वो शासनकाल किसका था? जी हाँ दोस्तों, शासनकाल था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? इन सभी ऑप्शन में से किसका सदस्य है? जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स का है यहाँ पे। ओपेक क्या है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ब्रिक्स यहाँ पे 5 देशों का नाम है, जिसमें भारत का नाम भी है, ब्राजील, रशिया, यहाँ पे इंडिया, चाइना, याद रखिएगा। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है? सबसे नीचे वाला मंडल दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सबसे ऊपर वाला है बहिर्मंडल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत में किस राज्य में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका के CM थे येदियुरप्पा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आपको बताना है कि किसके लास्ट में राज लगा है जो नए आए हैं CM। बहुत ईजी है, अभी रिसेंट में, मतलब कल उन्होंने इस्तीफा दिया, आज नए आए हैं। तो कमेंट करके बताइए कि कर्नाटका के नए CM कौन बने हैं उनके 2 साल के कार्यकाल के बाद। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है इन सभी ऑप्शनों में से? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। आप लोग को कमेंट करके बताना है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी के द्वारा जो बनता है आपको बताना है कमेंट करके। 29वां क्वेश्चन देखिए, संसार में दिन और रात बराबर होते हैं कब? तो संसार में दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी, 23 सितंबर और क्रमशः 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30वां, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936। जी हाँ दोस्तों, यह है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए पाया जाता है, ये असम, याद रखेंगे। और इसका जिम कार्बेट आपका स्टैब्लिश हुआ है 1936 में। 31वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वन्य प्राणी संस्थान दोस्तों है आपका देहरादून में। देहरादून की एक बहन आ गई है, कह लीजिए एक भाई आ गया, मौसी, चाचा, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि एक और राजधानी बनी है उत्तराखंड की, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो है लद्दाख, सॉरी कच्छ नहीं है, लद्दाख भी नहीं है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया। लद्दाख में उपस्थित है आपका लेह है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। ओके, बाकी राधा कृष्णा माथुर LG हैं यहाँ के, लद्दाख याद रखिएगा।
भूकंप का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, भूकंप के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी एंड सिस्मोग्राफ का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिव समुद्रम जो जलप्रपात दोस्तों ये कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 35वां क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर जिसका निर्माण हुआ था 1956 में, आई थिंक सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निर्माण हुआ था और 84 या 85 में काम करना इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी किया गया था। राजस्थान नहर जल किस नदी से प्राप्त करता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये सतलुज नदी से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी। सतलुज नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1650 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर से निकलती है, यहीं से इंडस भी निकलती है और यहीं से ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1973 से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों 1979 में किसको भारत का पहला शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? एकमात्र है, क्या क्वेश्चन है? सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा, लेकिन बाकी बताता हूं। टाइटन किसका है? टाइटन है एकमात्र सबसे बड़ा उपग्रह शनि का। गैनीमेड है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। डिमोस एंड फोगोस जो है मंगल का है। चलिए बाकी बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? तो सबसे पहले जल विद्युत कारखाना जो स्थापित किया गया दार्जिलिंग में किया गया। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्लास का मेन उद्देश्य है कि आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा के रिवीजन करा जाए। समय बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि एग्जामिनेशन तक चीजें मिलेंगी तो मिलेंगी। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों, अपना प्यार एकदम बरसा दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन ताबड़तोड़ तरीके से आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर कीजिएगा। बाकी सारे इंपॉर्टेंट ई बुक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इवन कोई मैसेज क्वेरी है तो आप वहां पे मुझे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।